हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड के सेकंड लेसन ब्रिंगिंग अप कारी का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। ब्रिंगिंग अप कारी यानी कारी का पालन पोषण। ब्रिंगिंग अप पालन पोषण। कारी एक 5 महीने का बच्चा हाथी लिव्स रहता है एंड ग्रोज अब बड़ा होता है विद साथ उसके 9 साल के दोस्त और रखवाले के। कारी डजंट ईट मच। कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता। जस्ट केवल लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ अडे एक दिन में। प्लेफुल एंड सेंसिटिव खिलंदड़ा और संवेदनशील। संवेदनशील यानी कि जो दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। कारी सेव्स बचाता है ये बॉय लड़के को फ्रॉम ड्राउनिंग डूबने से। कारी द एलिफेंट कारी हाथी वॉज था 5 महीने का वैन जब ही वॉज गिवन मुझे दिया गया था टू मी मुझे टू टेक केयर देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच मैं कुड रीच पहुंचना कुड रीच पहुंच सकता था हिज बैक उसकी पीठ पर। इफ़ यदि आई स्टूड मैं खड़ा हो जाऊं ऑन टिप टो यानी कि पैरों के पंजों पर। ही सीम्ड वो दिखता था टू रिमेन दैट हाई उस ऊंचाई तक फॉर नियरली 2 ईयर्स लगभग 2 साल तक वो उस ऊंचाई तक बना हुआ दिखता था। वी ग्रू टुगेदर हम टुगेदर एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ वह है प्रोबेबली शायद वाई आई नेवर फाउंड जिससे मैं कभी नहीं पता लगा पाया कि जस्ट हाउ टॉल ही वॉज कि वो कितना लंबा है। ही लिव्ड इन अ पेवेलियन वह तंबू में रहता था। अंडर नीचे अ थैस्ड रूफ तो छप्पर की जो छत होती है उसके नीचे। विच रेस्टेड ऑन जो कि टिकी हुई थी थिक मोटे ट्री स्टम्प्स पेड़ के तनों पर। सो जिससे दैट इट कुड नॉट फॉल जिससे वो न गिर सके। व्हेन कारी बम्ड जब कारी टकराए अगेंस्ट द पोल्स उन खंभों के विरुद्ध उन खंभों से न टकराए। एज ही मूव्ड अबाउट जब वो आगे को बढ़े। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड तो फर्स्ट थिंग्स पहली बातों में से एक कारी ने जो की वॉज थी टू सेव बचाना द लाइफ जीवन ऑफ ए बॉय एक लड़के का जीवन बचाना उसने पहली चीज़ों में से एक किया। कारी डिड नॉट ईट मच कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था बट ही नेवरदलेस नीडेड फिर भी उसे ज़रूरत होती थी 40 पाउंड ऑफ ट्विग्स तो 40 पाउंड टहनियों की एक दिन में टू चबाने और खेलने के लिए। एवरी डे प्रत्येक दिन आई यूज़ टू टेक हिम उसको ले जाया करता था टू द रिवर नदी पर इन द मॉर्निंग सुबह फॉर हिज बाथ उसके स्नान के लिए। ही वुड लाई डाउन लेट जाता ऑन द सैंड बैंक रेतीले तट पर। वाइल जब तक आई रब्ड मैं रगड़ता हिम उसको विद द क्लीन सैंड साफ रेत से ऑफ द रिवर नदी की फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर वो पानी में लेटा रहता फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। ऑन कमिंग आने पर आउट बाहर हिज स्किन उसकी त्वचा खाल जो उसकी थी वुड बी शाइनिंग चमक रही होती लाइक इबोनी आबनूस की एक लकड़ी होती है जो काली चमकदार होती है उसकी तरह। एंड ही वुड स्क्वील और वो चिंघाड़ता विथ प्लेजर खुशी से। एज जब आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक जब मैं उसकी पीठ पर पानी को रगड़ते हुए नीचे को डालता। देन आई फिर मैं वुड टेक हिम उसको ले जाता बाय द ईयर कान से पकड़कर बिकॉज क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट वे सबसे सरल ढंग है टू लीड एन एलिफेंट एक हाथी को ले जाने के लिए। एंड लीव हिम और लीव छोड़ देता हिम उसको ऑन द एज मीन्स किनारा ऑफ द जंगल के किनारे पर। वाइल जबकि आई वेंट में जाता इनटू द फॉरेस्ट जंगल में टू गेट लेने को सम लशियस ट्विग्स स्वादिष्ट टहनियाँ फॉर हिज डिनर उसके भोजन के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दिस ट्विग्स तो किसी को भी बहुत तेज़ धारदार कुल्हाड़ी की
ज़रूरत होती है टू कट डाउन काटने के लिए दीज ट्विग्स, इन टहनियों को कट डाउन काटने के लिए किसी को भी बहुत तेज़ धारदार कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर, ये आधा घंटा लेती है टू शार्पन, बहुत तेज़ होने के लिए द हैचेट, तो जो कुल्हाड़ी है वो धारदार होने के लिए आधा घंटा लेती है। बिकॉज क्योंकि इफ़ यदि अ ट्विग जो टहनी है इज़ म्यूटिलेटेड यानी कि आगे से कट फट जाए तो एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो एक हाथी उसको छूता भी नहीं है, छुएगा भी नहीं। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, तो इन ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी, तो कारी के लिए जो पौधे और टहनियाँ प्राप्त करना आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़, मुझे चढ़ना होता था सारे प्रकार के पेड़ों पर टू गेट लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए मोस्ट डेलिकेट बहुत ही नाजुक और टेंडर नरम ट्विग्स टहनियों को। एज जैसा कि ही वॉज वेरी फॉन्ड, वो बहुत शौकीन था ऑफ द यंग ब्रांचेस, जो बिल्कुल नई शाखाएं थी बेनियान ट्री, जो वट वृक्ष या बरगद का पेड़ होता है उसकी बहुत ही जो नई शाखाओं का शौकीन था। विच जो कि ग्रोज उगती हैं लाइक ए कैथेड्रल होता है जैसे गिरजाघर का आकार होता है, तो लीव्स एंड ब्रांचेस जो कि गिरजाघर के आकार की पत्तियों और शाखाओं की तरह उगता है। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं गैदरिंग इकट्ठा करना कुछ इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च के एक बसंत के दिन, व्हेन जब आई सडनली मैंने अचानक हर्ड सुना कारी कॉलिंग, कारी को बुलाते हुए टू मी मुझे, इन द डिस्टेंस दूरी से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसा कि वो अभी तक बहुत छोटा था। द कॉल वॉज जो आवाज़ थी वो मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी, तो देन एन एलिफेंट, एक हाथी की अपेक्षा एक बच्चे की तरह उसकी आवाज़ थी। आई थॉट मैंने सोचा समबडी वॉज हर्टिंग, कोई उसको चोट पहुंचा रहा है हिम उसको। सो आई केम डाउन, इसलिए मैं नीचे आया फ्रॉम माई ट्री पेड़ से, एंड रैन भागा वेरी फास्ट बहुत तेज़ टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगल के किनारे को, वेयर जहाँ आई हैड लेफ्ट हिम मैंने उसको छोड़ा था। बट लेकिन ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वॉज था नॉट नहीं देयर वहाँ। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने सब जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे नहीं पा सका। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface, तो मैं went गया एज किनारे ऑफ द वाटर, पानी के पास किनारे पर गया, और मैंने देखा एक ब्लैक काली समथिंग कुछ वस्तु को फड़फड़ाते हुए अबव ऊपर इट्स सरफेस उसकी सतह के। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, फिर ये राइज का पास्ट टेंस है, रोज़ उठना, हायर और ऊंची उठी, और ये मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस असहाय, मैं असहाय था क्योंकि आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, तो मैं पानी में इनटू द वाटर में पानी में कूद नहीं सकता था और बचा नहीं सकता था उस 400 पाउंड के हाथी को, सिंस क्योंकि ही वॉज मच हायर देन आई, वो मुझसे क्या था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था। बट लेकिन आई सॉ, मैंने देखा हिज बैक राइज, उसकी पीठ को उठते हुए अबव द वाटर, पानी से ऊपर, एंड द मूवमेंट, और उस क्षण ही कॉट माई आई, जैसी उसने मेरी आँखों को देखा या मेरे पर उसकी मेरी नज़र को देखा, ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया टू ट्रम्पेट होता हाथी का चिंघाड़ना, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और तट पर उसने संघर्ष करना, चिंघाड़ना और संघर्ष करना शुरू कर दिया शोर तट पर। देन फिर स्टिल ट्रम्पटिंग, चिंघाड़ते हुए, ही पुश्ड मी, उसने धक्का दिया मुझे पानी में, एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी में फैल गिरा, आई सॉ, मैंने देखा ए बॉय, एक लड़के को, लाइंग फ्लैट, पड़े हुए, ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के तले पर पड़े हुए
देखा, चित्त पड़े हुए, जो फ्लैट कहते हैं बिल्कुल ना। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, तो वो हैड नॉट टच्ड छुआ नहीं था ऑल टुगेदर संपूर्ण रूप से बॉटम तले को, बट लेकिन वॉज समवट, लेकिन किसी तरह वो तैर रहा था, मतलब हाथ से नहीं तैर रहा था लेकिन ऊपर ही ऊपर वो उतरा रहा था या तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं आया सरफेस सतह पर पानी के, टू टेक लेने को, माई ब्रेथ सांस लेने को, एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी स्टैंडिंग खड़ा था, हिज फीट उसके पैर, प्लांटेड सैंड बैंक बालू की रेतीले तट पर प्लांटेड जमे हुए थे, एंड हिज ट्रंक और उसकी जो सूंड थी वो स्ट्रेस्ड आउट बड़ी हुई थी, फैली हुई थी, लाइक ए हैंड एक हाथी की तरह, सॉरी हाथ की तरह, वेटिंग फॉर माइन मेरा इंतज़ार करते हुए। आई डाइव्ड डाउन अगेन मैंने डाइव्ड गोता लगाया नीचे को, अगेन फिर से, एंड पुल्ड खींचा, द बॉडी शरीर को, ऑफ द ड्राउनिंग बॉय डूबते हुए लड़के की बॉडी को, शरीर को, टू द सरफेस सतह की ओर, बट लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर एक अच्छा तैराक न होने से, आई कुड नॉट स्विम अशोर मैं तट की ओर नहीं तैर सका, एंड द स्लो करेंट और जो धीमा प्रवाह था, धारा थी, वॉज ऑलरेडी पहले ही ड्रैगिंग मी डाउन नीचे की ओर खींच रही थी।